500 मीटर की दूरी के अंदर कोई मानव बसाहट मतलब घर परिवार है कि नहीं है, वो सीईओ इसमें लिखेगा। तो आप इसका पहले देखिए, जो भी विभाग है, नक्शा आपका कितना दूरी पड़ रहा है, जहाँ भी माइनिंग होगा उस तरीके से फॉर्मेट भराएगा। उसी तरीके से 500 मीटर के अंदर कोई जलीय निकाय, जैसे आप लोग का तालाब सब है, नदी सब, ये सब है कि नहीं, तो इसमें अगर गलत भराएगा तो वो सीईओ भी जाएगा। तो ऐसे करके 10 बिंदु पर आपका बोरिंग के बाद में सरकार को रिपोर्ट जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपका ग्राम सभा से भी एक प्रस्ताव डीसी साहब मांगेगा। जो भी कंपनी लेगा, कंपनी डीसी को मांगेगा और आपका वहाँ से ग्राम सभा से मतलब प्रस्ताव पारित होगा, तबे जा कर के ग्राम सभा आप लोग हाँ बोलेंगे तो वही नहीं कह सकते हैं, ना बोलिएगा जिस दिन। तो इस तरीके से कम आधा दर्जन से ज़्यादा कागज पत्र आपका जब माइनिंग होगा तो उस समय होगा। तो हमको लंबी लड़ाई की तैयारी करनी है, अचानक में नहीं होगा, लंबी लड़ाई की तैयारी करनी है। उसी तरीके से हमको जितना जानकारी मिली कि 2006 में नंदकिशोर ने बहुत विस्तार से बताया, 2006 में कानून बना और आज तक आप लोगों ने वन अधिकार में दावा नहीं किया। तो ये कमजोरी तो आरागुंडी वालों की और हम सब की है। अगर ये दावा रहता तो नंदकिशोर के पास और भी कई गांव का ड्राफ्ट हम कुछ बनाते हैं सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जब तक दावा का निपटारा नहीं हो जाता है कोई उसको उस जमीन से बेदखल नहीं करे। तो आप आरागुंडी के लोग बताइए, आप लोग सरहुल मनाते हैं कि नहीं? हाँ? तो सरहुल में सतुआ फूल कहाँ से लाते हैं? जंगल से लाते हैं। ये कंपनी वाला लोग आपका घेर लेगा तो सरहुल मना पाइएगा? नहीं। तो फिर कहे चिंता नहीं हुआ कि हम लोग कम से कम दावा तो करें। 2 साल बाद आपका 20 साल हो जाएगा, इतना साथ में कभी बैठे नहीं, कारण यही है। तो कमी तो हमारे ऊपर में है। तो एक तरफ खाली हल्ला करने से नहीं होगा, बार बार सब लोग बोला कि हल्ला करने से नहीं होगा, उसके साथ साथ हमको कागज पत्र में भी मजबूत होना पड़ेगा। अगर आज आप दावा किए हुए होते तो कंपनी खोलने के लिए भी उस दावा का निपटारा, या तो जैसे वो आपका पट्टा दिखा रहे थे, वो पूरा पट्टा का मालिक आप होंगे, तो अगर मुआवजा होगा तो उस जमीन जंगल में जितना आपका जड़ी बूटी है, कुकड़ी है, दवाई बीरू है, फल फूल है, इन तमाम चीज़ों का मुआवजा तय होगा। तो हम तो मालिक बनने के लिए कहीं और राजी नहीं होते। ये हम एक नमूना लेकर के आए हैं, ये उड़ीसा का है, तो देश का ही एक हिस्सा है उड़ीसा। यहाँ के लोग 2018-19 से लगातार बीड़ी पत्ता और बांस का कारोबार करके अपने ग्राम सभा का आय बढ़ा रहे हैं। उन लोग हर साल टेंडर करता है, अभी उन लोग टेंडर निकाल दिया है और अपने कारोबार कर रहा है, कंपनी के साथ में सीधा लेन देन, कोई उसमें वन विभाग नहीं। और बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं ये लोग भी। अगर आप नज़दीक से फोटो देखेंगे तो महिलाएं हैं। तो ऐसे लोगों से भी हम लोग नहीं सीख पाते हैं। तो मेरा वही 2-3 तो आप लोगों से आग्रह है, अगर आप लोग इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो शायद हम लोग और संघर्ष का रिश्ता को मजबूत करेंगे। तो एक अगर आप लोग तय कर सकते हैं, क्या हम लोग कानून के हिसाब से भी 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 1 मई को ग्राम सभा होना है, तो क्या आरागुंडी में 26 तारीख को हम लोग बैठ करके इन बिंदुओं पर पुनर्गठन की बात सोच सकते हैं क्या, कि हम अपना आदिवासी को इस नियम कानून के हिसाब से अपना ग्राम प्रधान चुनेंगे? पहला। दूसरा है, उसी तरीके से अगर वन अधिकार समिति आपका बिल्कुल भी सोया हुआ है, अपना काम नहीं कर रहा है, उस समिति में भी याद रखिएगा, उसमें अगर 15 लोग हैं तो 10 लोग सिर्फ आदिवासी होंगे, ये कानून में लिखा हुआ है। तो उसको आप एक बार देख लीजिए कि पहले गठन हुआ है वो क्या उस तरीके से हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो पहले हम ग्राम सभा का पुनर्गठन करेंगे, फिर उसके बाद में वन अधिकार समिति का पुनर्गठन करेंगे। ये आपको कदम उठाना पड़ेगा।
तो पहले ग्राम सभा अगर 26 तारीख को हो जाता है तो बहुत अच्छा पुनर्गठन, और उसकी बजाबते प्रोसीडिंग की कॉपी राज्यपाल, डीसी और जो भी संबंधित 6-7 अधिकारी हैं उनको भेजने का भी काम साथ साथ चलते रहे। सीओ वीडियो में ठीक है। फरवरी मार्च में अगर ये वन अधिकार समिति कुछ नहीं कर रही है अभी का, तो हम उसका भी पुनर्गठन करेंगे और उसको भी संबंधित अधिकारियों को भेजें। अप्रैल, मई और जून लगभग 3 महीना लगता है, उसमें हम लोग पूरा दावा जंगल का हम लोग करें, ये आपका आने वाला समय में काम निकल करके आएगा। उसी तरीके से ग्राम सभा में सब लोग हम लोग हमेशा नहीं बैठ पाएंगे, तो 3, 4, 5, 7 लोग ऐसा सक्रिय लोग रहिए जिसको हम लोग इन सब चीज़ों पर और महीने ट्रेनिंग करेंगे। ये भाषण से ट्रेनिंग नहीं होता है, लिखा पढ़ी करना पड़ेगा। तो ऐसे ग्राम सभा से चुनिए जो लोग थोड़ा समाज के लिए समय देते हैं, सीखने के लिए रुचि रखते हैं, और उसको ज़रूरत पड़े तो हम लोग इस तरह का जो गांव है अलग अलग, जहां पे कहीं पे बालू का लोग रॉयल्टी ग्राम सभा ले रहा है, कहीं पे गर्म पानी का रॉयल्टी ले रहा है, कहीं पे और कुछ का रॉयल्टी ले रहा है, उससे जगहों पर हम लोग ले जा करके उनको ट्रेनिंग देंगे, सिखाएंगे। तो ऐसा 5-7 लोगों को आप लोग चुनिए, तो उनके साथ हम लोग ज़्यादा बात करेंगे, वो आपका गांव का एक तरीके से अगुवाई करेंगे और वो काम करने वाले हो, नहीं कि फिर एक बार समिति में चुना गए और हम नहीं चले। दूसरा, जितना नया बहू लोग हैं, आप लोग बताइए आपके गांव का सीमाना कितना बड़ा है, इसको कभी देखे हैं? नहीं। बहू लोग, नौजवान लोग? हम तो अपना देखे हैं, लेकिन और लोग नहीं, आरागुंडी के लोगों से पूछ रहे हैं। 3 फीट है। नहीं तो सीमाना नहीं, अभी अगर कोई बहू है, नया बहू, उसको हम अगुआ करके ले जाएंगे तो घुमा देंगे पूरा गांव की बहू को, नए नवेली बहू को नहीं पाएगी। कैसे नहीं सीमाना आपको नहीं ले जाएंगे। तो मतलब इसलिए मोह खत्म हो रहा है कि आपका जंगल कहाँ तक है, ऐसे कितना जमीन संपत्ति के मालिक हैं ये हमको अंदाजा नहीं है। जिस दिन हम घूम जाएंगे गोले गोले 4 दिन लगेगा, तब बुझाएगा अरे बाप रे इतना बड़ा हम इनके इलाका है। तो गर्मी के दिन काम उनका रहता है। एक दिन ऐसा 2-3 दिन का प्लान बनाई कि हम लोग एक बार पूरा आरागुंडी के लोग घूमे, तब ना नया लोगों को सौंप करके जाएं कि ये आपका संपत्ति है। अभी तो खाली आप जानते हैं 3 सीट में, कितना नया बहू लोग जानती है, चाहे नौजवान लोग कितना जानता है। तो ये प्रॉपर्टी का अंदाज लगाना है। और उसी तरीके से मुझे लगता है कि ये जो अभी दादा बताए, जब आपका ग्राम सभा पुनर्गठन हो जाएगा तो आप ग्राम सभा के माध्यम से जो सर्वेक्षण हो रहा है कलकत्ता हेड ऑफिस, वहाँ से पूछिए कि आप क्या सर्वे कर रहे हैं और इसके लिए आपने गांव सभा से कोई इजाजत लिया है क्या लिया। यहाँ से पत्राचार होगा। तो लिखा पढ़ी करने में हम लोग को आगे बढ़ना है। और पंचायत समिति सदस्य, उनको भी एक जिम्मेदारी हमारी तरफ से रहे कि ये जो बोरिंग हो रहा है, ये जो आपके ग्राम सभा का प्रोसीडिंग होता है वो ग्राम पंचायत में सुरक्षित रखा जाना है नियम के हिसाब से। तो आपका एक जिम्मेदारी हो सकता है कि वहाँ निकलवाइए पंचायत सचिव से कि ग्राम सभा आरागुंडी का पिछले 5-7 साल, 2 साल, 3 साल का, उसमें हमको बताइए कि ये जो बोरिंग हो रहा है उसके लिए कोई ग्राम सभा हुआ है कि नहीं हुआ, उसको निकालिए। और यहाँ गांव में पढ़ के सुनाए कौन कौन लोग उसमें साइन थे, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे। उसमें कोरम देखिए कि क्या 1/3 महिलाएं उसमें शामिल थी। तो ये आपके लिए एक जिम्मेदारी होगा। और आखिरी में मेरा यही बात होगा कि ये पढ़ा प्रणाली को हम बहुत मतलब सोचते हैं, चिंता करते हैं कि ये कैसे हम लोग का लातेहार जिला में एकदम सक्रिय रूप से खड़ा हो, ताकि इस तरह का जो अलग अलग गांवों से हो रहा है उसके लिए सरकार के साथ में और गांव वालों के साथ में कैसे बातचीत करें। तो हम लोग का पढ़ा भवन है भी लातेहार में, वहाँ हम लोग का इस तरह का कागज पत्र हो कि जल्दी से जो भी मिल जाए उसको हम लोग वहाँ से लेन देन करके हम लोग सीखें, समझें और आदिवासी परंपरा को, रीति रिवाज को कैसे हम लोग ये करेंगे, उसके ऊपर हम लोग लगातार बातचीत करें। तो पढ़ा प्रणाली को जब तक जिंदा नहीं करेंगे, इसे हम लोग को तोड़ तोड़ करके लोग खत्म करते रहे। कहे कि जिस समुदाय से आपका यहाँ ग्राम प्रधान है वो ना अखड़ा में नाचने जानता है, ना उसको सरहुल से मतलब है, ना उसको कर्मा से मतलब है। तो जो हमारे अखड़ा में नहीं नाचेगा, हमारे सरहुल को नहीं जानेगा,
वो हमारे रीति रिवाज को संरक्षण कैसे करेगा? ऐसा कानून में तो ही सब तो है, रीति रिवाज को संरक्षित करेंगे। तो हमारे साथ नाचबे नहीं करेगा तो जानेगा। तो इतना बोल करके हम खत्म करते हैं, लेकिन आखिरी जाने से पहले एक गाना जरूर गाएंगे। गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, लेकिन जो वक्त है पूरा कर लेंगे। इसके बाद में गाना गा कर चाहेंगे, यही करना चाहेंगे, एकजुट रहिए, संघर्ष के लिए तैयार रहिए। हमारे जो है पहले देखे थे ना, जैनी शिकार, महिला अगर एक हो जाएगी तो मर्द को एकजुट होने में कोई ताकत नहीं रोक सकता है। हम कहते हैं दावे के साथ। इसीलिए आप लोग महिला लोग आने वाला समय की इंतजार नहीं करना है। ये भी हमारे दादा लोग बताए, इस मुद्दा से वन समिति हो, ग्राम सभा हो, हमारे एकजुटता की जो कमी है, एक समय देख करके, एक जगह देख करके, ये वापस में जो भी लड़ाई झगड़ा गांव घर में हुआ होगा, सारे भूल करके एक मंच में, एक जगह, एक स्थान पर बैठिए। और गांव जिस तरह के हम लोग को जो मुआवजा की बात हो रही है, आपको यहाँ कहाँ से जाइएगा ठिकाना नहीं मिलेगा। हम जाकर देखते हैं, आपको यहाँ क्या बोलते हैं, जहाँ जहाँ भी माइंस है, आदिवासी का जमीन बिक गया, 50 लाख मिला, 2 करोड़ मिला, पता चला जमीन उसको तो लेवे नहीं किया। बाप तो भैया देखा पैसा, बेटा कहा ऐसा मोटरसाइकिल है दे बाबा, कार में लिया, कार में बियर पिया, कहाँ छिटरा गया, कहाँ मर गया। अब आने वाला वंशज आज हमारे रोड में दतवन बेच रहे हैं। यहाँ जिस क्षेत्र में जाइएगा, हमारा आदमी बिना चप्पल का दतवन बेचते देखिएगा। कौन है? आदिवासी है। कहा था नहीं, फलना से जगह से पलायन किया, एक बाप दादा सब पैसा खा गया। अक्सर देखिएगा कि जितना भी हमारा आदिवासी है अपने जमीन का पैसा लिया, ऐसा जगह बहा दिया कि आने वाला समय पूर्वज के लिए भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया। आप लोग समय विनती करना चाहेंगे कि आप इस धरती को बचाइए, आपका बाल बच्चा की सुरक्षा के लिए आप तैयार रहिए, अन्यथा आपका बाल बच्चा कहाँ जाएगा। इसे भी हमारा जनसंख्या आदिवासी को देख रहे 26%। यही पला, यही जमीन का जो है माइंस के तहत, जितना खदान के तहत हमारे जनसंख्या में बहुत कमी आ रही है। इसलिए अपने गांव की सुरक्षा के लिए आप एकदम डंके के चोट में डुगडुगिया बजाइए, नगेड़ा बजाइए। आवश्यकता पड़ने पर एकदम जब भी काम, अगर खेत बाड़ी में है, बैल हर छोड़ के एक जगह में एकदम आ जाइए और फैसला लेने का पूरा तत्परता दिखाइए। गांव जब तक नहीं चाहिएगा, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, भाषण देंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। इसलिए आप आ रहिए, हम आपके साथ रहेंगे। जब भी आपको कहिएगा मैं आपके साथ तैयार हूँ। ज्यादा नहीं करना चाहते, इसलिए समय कमी है। सभी को जोहार।